नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी जीके में झंडा गाड़ना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग भी जीके को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग जीके में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान का टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अपना पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वट, यानी जिसको हम लोग बरगद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी की आपूर्ति से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? पंचतंत्र जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो वो हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मंगल ग्रह को पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह हम कहते हैं पृथ्वी को, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पोलियो रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पोलियो रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैर को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, गोदावरी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर कौन सा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ENIAC। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस ग्रह को गैस दावन कहा जाता है? किस ग्रह को गैस दावन कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह को। अगर आप लोग जीके में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को अभी से लेकर आने वाले 2026 के टाइम में आप सभी को जीके में एक्सपर्ट लगभग मैं बना दूंगा, और 2027 में तो इतना एक्सपर्ट बना दूंगा ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और हर एक वीडियोज़ पर को देखते रहिए, प्यार बनाते रहिए और सारे प्रश्नों को याद करते रहिए। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंख सावध। क्या हो जाएगा? शंख सावध। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चीन की दीवार। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन को मिला था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपच्यून। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड
एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया था? एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जून को मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टली ने की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टली जी ने की थी। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो जयपुर गुलाबी नगर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत में गंगा जल योजना किससे जुड़ी है? भारत में गंगा जल योजना किससे जुड़ी है? तो पेयजल से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सॉरी दोस्तों टाइपिंग ही मिस्टेक हो गया। हाँ चलिए अगला प्रश्न हम थोड़ा सा इसको कहाँ भाग जाता है यार, थोड़ा सा इसको मेंटल, ओहो चलिए कोई बात ना रहने दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? ये क्वेश्चन नहीं किए थे ना, हाँ 24 नंबर ये क्वेश्चन हो गया था। ये क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विंडोज किस कंपनी का उत्पाद है? विंडोज किस कंपनी का उत्पाद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ? शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर बी भारत में हुआ। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी का सार्थक वायुमंडल सबसे बना है, किससे बना है? किससे बना है? जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? कौन सा जानवर है जो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? तो वो होता है हमारा ऊंट। क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी? जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1998 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय ने मंगलयान मिशन को सफल बनाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किरण कुमार ने बनवाया। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? तो हमारा मुंबई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेट शब्द का अर्थ क्या है? इंटरनेट शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या हो जाएगा? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जो कि सबसे लास्ट प्रश्न है, मदन टेसेला को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदन टेसेला को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो हमारा मिला था 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का प्रश्न यही तक समाप्त है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियोज़ को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। अगर और एक दोस्तों बात मैं बताना चाहता हूँ,
कि अगर आप लोग भी जीके में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये बार बार बात बता रहा हूँ आप सभी को कि अगर आप लोग भी जीके में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे जीके बताऊँगा जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा, सभी का मतलब सभी, चाहे वो कॉम्प्रीहेंसिव हो जाएगा या फिर SST हो जाएगा या फिर ग्रुप D एग्ज़ाम हो गया या फिर सभी एग्ज़ामों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो हकीकत में रहता भी है, क्योंकि जितना भी मैं प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आता हूँ सभी के सभी प्रश्न आपके ही एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है और पूछने जाने का चांस 90% होता है, यानी 99% होता है, 99% होता है चांस पूछे जाने का, क्योंकि ये सभी के सभी जीके क्वेश्चन है। हाँ, अगर एक बात, अगर आप लोग जीके में एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहते तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपका जीके मजबूत रहेगा ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से स्टडी करवाता हूँ कि आप लोग जीके में एक्सपर्ट रहिए, समझे, क्योंकि मैं भी एक तरह स्टडी ही करता हूँ और जीके में एक्सपर्ट हूँ, तभी मैं आप सभी को पढ़ा पा रहा हूँ जीके की तरह। तो चलिए बिना देर के वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग हर एक वीडियो को अच्छे से वीडियोज़ को वॉच कीजिए और सारे के सारे प्रश्नों को याद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।